हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर प्रेप्स। माई सेल्फ खुशी। और आज हम देख रहे हैं रात्रिचर्या का पार्ट 3। अब रात्रिचर्या का पार्ट 3 जो है, इसमें सिलेबस के पॉइंट्स आते हैं स्लीप इन एलिंग पर्सन्स। एलिंग पर्सन्स में स्लीप जो है उसमें फर्स्ट आ रहा है इंसोम्निया। इंसोम्निया हम सब जानते हैं क्या होता है, इनएबिलिटी टू स्लीप, या फिर स्लीप डेप्रिवेशन को इंसोम्निया बोल देते हैं। अब ये किस वजह से होता है? ड्यू टू साइकाइट्रिक, अल्कोहल और ड्रग एडिक्शन, इनकी वजह से इंसोम्निया मिलता है। देन हाइपरसोम्निया, हाइपर मतलब इंक्रीज्ड एंड सोम्निया मीन स्लीप, तो ज़्यादा स्लीप आने को हाइपरसोम्निया बोलते हैं, एक्सेस स्लीप। और ये क्यों होता है? ड्यू टू लीजन इन द फ्लोर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। ब्रेन का जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके फ्लोर में अगर लीजन प्रेजेंट होता है, जो कि हमें एमआरआई में या फिर सीटी स्कैन में मिल जाएगा, तो हम हाइपरसोम्निया कंडीशन जो है वो देख पाते हैं उन पेशेंट्स में। उसके अलावा क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, मिक्सिडीमा और डायबिटीज़ वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी हमें हाइपरसोम्निया देखने को मिलता है। द नेक्स्ट इज नार्कोलेप्सी। नार्कोलेप्सी क्या होता है? सडन अटैक ऑफ अनकंट्रोलेबल स्लीप। जैसे खाना खाते खाते एकदम से सो गए, बोलते बोलते एकदम से सो गए, मतलब सिर्फ दिन में नहीं, किसी भी टाइम, चाहे मॉर्निंग चाहे इवनिंग, कभी भी चलते चलते एकदम सो गए, दैट इज नार्कोलेप्सी। सडन अटैक आता है एंड दैट ऑल्सो अनकंट्रोलेबल स्लीप। एक और टर्म आती है नार्कोलेप्सी के सिमिलर, दैट इज कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी इज सडन आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, जहाँ पे इमोशंस जो हैं वो अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं, एकदम से उनका अटैक आता है, तो हम कैटाप्लेक्सी बोल रहे हैं इमोशन को। ई और सी देखो कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं ना, ऐसे याद रखने के लिए कर सकते हैं। और नार्कोलेप्सी जो है उसमें स्लीप से रिलेटेड है, अनकंट्रोलेबल स्लीप हो रही है तो नार्कोलेप्सी। ठीक है, देखो नार्कोटिक्स क्या होता है? जहाँ पे एडिक्शन कॉज होता है। एडिक्शन में क्या होता है? पेशेंट कहीं ना कहीं अपने खुद के बस में नहीं रहता, काइंड ऑफ अनकॉन्शियस भी हो जाता है जब एडिक्शन बढ़ जाती है या ओवरडोज हो जाती है। तो स्लीप में भी हम ये चीज़ देखते हैं कि जब बंदा स्लीप में होता है तो उसे कुछ पता ही नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इतनी ज़्यादा नींद में होता है। तो नार्कोलेप्सी स्लीप से रिलेटेड है। और सी और ई एक जैसे दिखते हैं, तो फिर कैटाप्लेक्सी में आउटबर्स्ट ऑफ इमोशंस है। ये सिर्फ एक याद रखने का तरीका है। नाउ नेक्स्ट है स्लीप एपनिया डिसऑर्डर। स्लीप एपनिया, एपनिया का मतलब क्या होता है? सांस एकदम से रुक जाना, ठीक है, सांस लेते लेते एकदम स्टॉपेज हो जाना। तो वो डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें क्या देखने को मिलता है? फ्लक्चुएशन ऑफ रेस्पिरेटरी रेट एंड रेस्पिरेटरी फोर्स ड्यूरिंग आरईएम। आरईएम कौन सी होती है? इससे प्रीवियस वीडियो में हमने स्लीप की स्टेजेस और फिजियोलॉजी डिस्कस कर रही है, तो एक बार उस वीडियो को देख लेना अगर नहीं देखी तो। आरईएम जो है वो 5th स्टेज है स्लीप की। तो उस टाइम पे जब रेस्पिरेटरी रेट और रेस्पिरेटरी फोर्स में फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं तो उसको हम स्लीप एपनिया डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें क्या होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो हैं वो स्टिमुलेट कम हो रहे हैं। नेक्स्ट इज नाइटमेयर। नाइटमेयर क्या है? ड्रग, अल्कोहल, फूड इनटेक की वजह से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होंगे, उसकी वजह से नाइटमेयर्स आते हैं। और नाइट टेरर क्या होता है? जिसकी हमें मेमोरी ना रहे। देखो नाइटमेयर में एम आ रहा है तो उसकी मेमोरी प्रेजेंट होती है, नाइट टेरर में एम नहीं आ रहा तो उसकी मेमोरी नहीं होती। ठीक है, और ये किस में मिलता है? एनआरईएम में। मतलब जो N1, N2, N3, N4 जो फर्स्ट 4 स्टेजेस हैं स्लीप की, जब वहाँ पे हमें ऐसा नाइटमेयर मिलता है, ऐसा ड्रीम मिलता है जो डरावना हो और जिसकी मेमोरी ना हो, ठीक है, तो वो नाइट टेरर होता है। और ये ज़्यादा चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज सोमनाम्बुलिज्म। सोमनाम्बुलिज्म क्या होता है? स्लीप वॉकिंग। ठीक है, ये भी एनआरईएम के टाइम पे मिलता है। इसमें जो जैसे बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलता है ये कि वो नींद में चलते हैं और उनको मेमोरी नहीं होती कि वो नींद में चल रहे हैं, इसलिए वो एनआरईएम है। ठीक है, अब बच्चों में ये साइकोलॉजिकल नहीं होता, लेकिन अगर एडल्ट्स में होता है देन इट इज़ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। डे टाइम स्लीपलीनेस। डे टाइम स्लीपलीनेस इज़ अ पार्ट ऑफ नार्कोलेप्सी। ठीक है, इसमें और ये फीचर किसका है? स्लीप एपनिया डिसऑर्डर्स का। ठीक है, सेडेटिव मेडिसिन अगर इनटेक करते हैं, जैसे कफ सिरप्स लेते हैं, तो क्या होता है? नींद आती है। ऐसे ही स्लीप डेप्रिविएशन, अगर कोई सोया ही नहीं है रात को तो ऑब्वियस उसको दिन में नींद आएगी।
फैट डाइट, अगर फैटी डाइट का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो डे टाइम स्लीपलीनेस देखने को मिलता है। देन इज डे टाइम अलर्टनेस। डे टाइम अलर्टनेस कब देखने को मिलेगी? अगर कार्बोहाइड्रेट की डाइट जो है वो ज़्यादा है, उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर्स का रिलीज ज़्यादा हो रहा है, जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, एसिटाइल कोलिन, कैटेकोलामाइंस, इनका रिलीज अगर ज़्यादा हो रहा है तो डे टाइम अलर्टनेस देखने को मिलती है। देन स्लीप एंड होस्ट डिफेंस। ठीक है, अब देखो हमारी बॉडी में डिफेंस के लिए हमारे पास क्या है? अगर मोटे मोटे तौर पे देखें, स्किन है, म्यूकोसा है ना, लेकिन स्लीप से कैसे ये चीज़ें रिलेटेड हैं उसको हम देखते हैं। तो ये देखा गया है कि स्लीप के टाइम पे क्या होता है, बॉडी की जो सिक्रीशंस होती हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं। ठीक है, जो सिलियरी एक्शन होता है हमारे सेल्स का वो इंक्रीज़ हो जाता है, एपिथीलियम, सिलियरी एपिथीलियम का वो बेटर हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। और इम्यूनिटी के सेलुलर और ह्यूमोरल कंपोनेंट्स जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स, बेजोफिल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, ये क्या होते हैं, ज़्यादा बेटर अपना वर्क परफॉर्म करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है। इसी को हम कंसिडर कर रहे हैं किसमें, स्लीप एंड होस्ट डिफेंस में। देन ड्यू टू दिस डिफेंस सिस्टम और डिफेंस मैकेनिज्म हम क्या देखते हैं कि अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हो तो इन्फेक्शियस जो डिजीज़ेस हैं जैसे इन्फ्लुएंज़ा या फिर राइनो वायरस का इन्फेक्शन जो कॉमन कोल्ड कॉज कर देता है, इनसे हम बेटर अपनी बॉडी को बचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि NK सेल्स, सेलुलर ह्यूमोरल इम्यूनिटी के कंपोनेंट्स ये ज़्यादा अच्छे से रिलीज़ हो पाते हैं। और इसी के ऑपोजिट अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहे तो उन पर्सनस में मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी के हाई रेट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो हमारे सेलुलर और ह्यूमोरल कंपोनेंट्स हैं इम्यूनिटी के, NK सेल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एट्सेट्रा, ये डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शंस। नेक्स्ट इज सर्काडियन रिदम। सर्काडियन रिदम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पूरे टॉपिक का जो बैकबोन काइंड ऑफ है वो सर्काडियन रिदम है। इससे शॉर्ट क्वेश्चन आना ही आना है अगर ये वाला टॉपिक आ रहा है तो। अब सर्काडियन रिदम क्या है? 24 आवर साइकिल हमारी होती है बॉडी की। उस 24 आवर साइकिल में जो फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल चेंजेस हैं हमारे, वो दैट कंप्राइज ऑफ द सर्काडियन रिदम। ठीक है, हमारी बॉडी फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है लाइट और डार्क को इन अ 24 आवर साइकिल, दैट इज कॉल्ड सर्काडियन रिदम। और इसको रेगुलेट करने वाली चीज़ को बोलते हैं सर्काडियन क्लॉक या फिर मास्टर क्लॉक। अब ये मास्टर क्लॉक, सर्काडियन क्लॉक क्या होता है? सो इट इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स का एक ग्रुप है जो फॉर्म करते हैं, जो बनाते हैं सुप्राकाइज़मेटिक न्यूक्लियस को। ठीक है, ये न्यूरॉन्स जो हैं ये क्या बना रहे हैं? सुप्राकाइज़मेटिक न्यूक्लियस, जो किसका पार्ट है? हाइपोथैलेमस का पार्ट है। अब ये मैकेनिज्म, ये रिदम कैसे बनती है? देखो, लाइट या फिर डार्क कंडीशंस के अकॉर्डिंग, डार्क में बेसिकली क्या होता है, जब अंधेरा होता है तो आईज से स्टिमुलस गया, ठीक है, और ये जो स्टिमुलस है, इनपुट है, ये हाइपोथैलेमस पे गया कि भाई अंधेरा हो गया है तो नींद आनी चाहिए अब, तो MSH रिलीज होता है, मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग या फिर सिक्रीटिंग हार्मोन। अब वो हार्मोन जो है वो पाइनियल ग्लैंड पे जाके मेलेटोनिन को सिक्रीट करवाता है। अब ये मेलेटोनिन जब सिक्रीट होगा तो हमें स्लीप इंड्यूस होगी, जो कि डार्क में होगा, ठीक, नाइट टाइम पे होगा। और लाइट के टाइम पे, दिन के टाइम पे क्या होता है, इनपुट गया हाइपोथैलेमस पे कि लाइट है, MSH जो है वो रिलीज नहीं होगा। ठीक है, MSH रिलीज नहीं हुआ तो पाइनियल ग्लैंड भी स्टिमुलेट नहीं हुआ और ये मेलेटोनिन भी रिलीज नहीं हुआ, और जिसकी वजह से इसका सिक्रीशन बॉडी में कम हो गया और इसकी वजह से हमें कम नींद आएगी और हम अलर्ट रहेंगे। सो दिस इज़ योर व्हाट, दिस इज़ योर सर्काडियन रिदम का मैकेनिज्म। दिस इज़ द मैकेनिज्म फॉर योर सर्काडियन रिदम। अब इसके बाद ये है सर्काडियन रिदम। ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे? पहले लिखना 12 AM 12 PM, एक क्लॉक बेसिक बना लो, ऊपर 12 नीचे 12 इंस्टेड ऑफ
12 एंड 6, ठीक है, 12 AM 12 PM, साइड में 6 AM 6 PM। अब 2 AM और 4:30 हम चल रहे हैं इवन नंबर्स पे, ठीक है। 2 ये एक याद रखने का तरीका है, या तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग क्रैम कर सकते हो, या फिर मैं एक ऐसे ही वेग सा मेथड बता रही हूँ, अगर उससे याद रहे तो वैसे कर लो। 2 AM और 4:30, 12 AM और 6 AM के बीच में हम इवन नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, 2 AM एंड 4:30 AM। 2 AM पे क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होते हैं, तो डीप साउंड स्लीप। एंड 4:30 AM पे क्या होता है, सुबह थोड़ी सी ठंड होती है, चाहे वो ठंड का टाइम हो चाहे वो गर्मी का टाइम हो, तो 4:30 AM पे हमें क्या मिलेगा, लोएस्ट बॉडी टेम्परेचर। देन 6 AM आ गया। अब देखो जनरली 7 बजे 7:30 बजे हम घर को छोड़ देते हैं, अपने काम के लिए कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, तो 6:45 AM पे क्या होगा, बीपी बढ़ेगा कि अब भाई काम पे जाना है, ठीक है। तो 6:45 AM पे बीपी बढ़ा, उसके बाद 7:30 AM पे मेलेटोनिन जो है वो स्टॉप हो गया, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 45 6 बजे के बाद 45 मिनट्स के बाद बीपी बढ़ा है, उन्हीं 45 मिनट 45 मिनट्स के बाद मेलेटोनिन का सिक्रीशन स्टॉप हो गया कि अब नहीं सोना, अब जागना है, ठीक है। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं सीधा 10 AM पे। 10 AM पे अच्छे से हम जग चुके हैं, हाईएस्ट अलर्टनेस देखने को मिलती है बॉडी में। देन 12 PM 12 नून लंच हो गया। फिर उसके बाद अब देखो 10 AM पे हाईएस्ट अलर्टनेस थी, अलर्टनेस क्यों थी, क्योंकि आपका ब्रेन एक्टिवेटेड था। तो अब हम यहाँ पे 1 को छोड़ रहे हैं, 2:30 PM पे स्टार्ट कर रहे हैं। बेस्ट ब्रेन कोऑर्डिनेशन, हाईएस्ट अलर्टनेस क्यों हुई, क्योंकि ब्रेन जो है वो प्रॉपरली एक्टिवेटेड था, तो बेस्ट ब्रेन कोऑर्डिनेशन। देन इसके 1 आवर बाद 3:30 PM पे फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम, जब ब्रेन का कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से हुआ है तो ऑब्वियसली हम कंडीशंस के लिए अच्छे से रिएक्शन दे पाएंगे, जल्दी रिएक्शन दे पाएंगे, तो 3:30 PM पे फास्टेस्ट रिएक्शन टाइम। फिर उसके बाद हम ऑड नंबर पे जा रहे हैं 5 PM, सिर्फ एक इवन नंबर आ रहा है 2:30 PM, ठीक है। उसके बाद हम ऑड पे गए हैं दोपहर में 3:30 PM पे और 5 PM पे, इवन को कंसिडर नहीं किया, लेकिन जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम था वहाँ हम इवन पे चल रहे थे, ठीक। ओके अब देखो 3:30 PM फास्टेस्ट रिएक्शन हो गया। 5 PM पे क्या देख, बेस्ट मसल एंड कार्डियोवैस्कुलर एफिशिएंसी, जब रिएक्शंस अच्छे से, रिएक्शंस हम किससे दे रहे हैं, अपनी मूवमेंट के थ्रू, मसल्स के थ्रू, तो मसल्स अच्छे से वर्क कर रही हैं एंड कहीं ना कहीं हमारा कार्डियोवैस्कुलर भी वर्क कर रहा है, तो उसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट होगी। फिर 6 PM के बाद आते हैं 6:30 PM पे। 6:30 PM देखो बीपी हमारा मॉर्निंग में 6:45 पे इंक्रीज हुआ था, ठीक है। अब 6:30 PM पे हम खुश होंगे कि घर जाएंगे, तो बीपी 6:30 पे इंक्रीज हो रहा है, मॉर्निंग में 6:45 और इवनिंग में 6:30 PM। फिर उसके आधे घंटे बाद क्या हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर। अब 8 को काउंट ना करके 9 पे डायरेक्ट जा रहे हैं, यहाँ पे मेलेटोनिन सिक्रीशन स्टार्ट हो रही हैं एंड देन योर 12 AM। सो ये है कार्डियक रिदम, इसको याद करना है, कैसे भी याद करो। तो ये था हमारा टोटल आज का टॉपिक। फाइनली रात्रिचर्या का पार्ट 3 कंप्लीट है और अब हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे। थैंक यू।